हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वन पीयूसीयू सेकेंड ईयर के लिए। जी हाँ, यही बुक आपके थर्ड सेम के अंदर थी और सेम बुक आपके पास फोर्थ सेम के अंदर। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 60, लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जी हाँ, तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव occur only in first degree and are not multiplied together is called a linear differential equation। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है बच्चों कि अपने पास एक तो आपको पता होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो जैसे अपने पास ये है dy बाई डी एक्स, इस dy बाई डी एक्स के अंदर जो अपने पास y है ये होता है अपने पास डिपेंडेंट, और जो ये x है ये होता है अपने पास इंडिपेंडेंट। हम चेंज किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट ये फ्री है। ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा वो चेंज y के अंदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो y होता है वो फंक्शन होता है x का। ठीक है, y आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का इस टाइप से समथिंग। ठीक है, तो x अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एंड जो डेरिवेटिव है उसका किस में होने चाहिए? फर्स्ट डिग्री के अंदर होने चाहिए, ओनली इन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, क्लियर बोल दिया है, ओनली इन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि उन दोनों की आपस में प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, वे दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। मतलब y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र इस ऐसे नहीं होना चाहिए, y डी वाई बाई डी एक्स ये अपने पास अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ये बात अलाउड नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो उस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बात क्लियर होगी यहाँ से। अब ये दिखती कैसे है? ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म। nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे दिखाई देगी? पी नॉट डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू क्या? वेयर जो पी नोट है ये कैसा होना चाहिए प्राइवेट? तो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो होगा तभी तुम कहेंगे इसका ऑर्डर एन है। अगर ये जीरो हो गया तो इसका ऑर्डर फिर एन नहीं होगा, इसका ऑर्डर फिर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो पी नोट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। एंड पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 पी एन, एंड जो अपने पास क्या हुआ है ये सारे सारे कैसे होते हैं? हम आर फंक्शन ऑफ एक्स, सारे एक्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर भी लिखते हैं। ठीक है, इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं इसको? इसी इक्वेशन को पी नोट डी रेज टू पावर एन प्लस पी नोट पी वन डी रेज टू पावर एन माइनस वन वाई प्लस पी टू डी रेज टू पावर एन माइनस टू वाई प्लस डॉट 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 अपने पास पी एन वाई इज इक्वल टू क्या? ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है? देखो डी पावर एन लिखा है, मतलब क्या है जो डी बाई डी एक्स होगा ना
उसकी पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। ठीक है। जो अपने पास यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, उसकी पावर अपने पास यहाँ हो सकती है n-1 वाई, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, वाई सभी के साथ। ठीक है। ये अपने पास हो गई है सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, वेयर लिख देते हैं जो डी अपने पास है वो है डी बाई डी एक्स, जो डी स्क्वायर अपने पास है वो है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, जो डी क्यूब अपने पास है वो है डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है। डॉट डॉट डॉट, जो डी एन अपने पास होगा वो है डी एन बाई डी एक्स। ठीक है। ये अपने सब पास क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है। आर दी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, यही तो फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और इसको जो अपने इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इनको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मे आल्सो बी राइट एज, आल्सो बी रिटन एज एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, जहाँ पे एफ ऑफ डी अपने पास क्या है, वेर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू पी नॉट डी की पावर है प्लस के पी वन डी की पावर n-1 प्लस पी टू डी की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस पी एन। ठीक है। ये अपने पास आ गया एफ ऑफ डी, वाई तो अपने पास बाहर है, वाई तो इसके कंप्लीट के बाहर हो जाएगा। ठीक है। हमें बात करनी किसकी, एफ ऑफ डी की। ठीक है। ये अपने पास क्या है, पोलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल ऑपरेटर डी के अंदर। ठीक है जी? ये बात हो गई यहाँ से। अब आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन, ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो क्या होती है उसकी बात करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आप सब इंजॉय कर पा रहे हो स्टडी को, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो या नहीं। ठीक है। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उससे कोएफिशिएंट कैसे हो, कांस्टेंट हो, तो किस फॉर्म की दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, सेम दिखाई देगी ऐसी जो हमने अभी लिखी है। ठीक है। बट यहाँ पे जो चेंज आएगा, वो जो P1 P2 है ना, उसमें चेंज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। वो पहले थे अपने पास x के फंक्शन, ठीक है, अब हो जाएंगे ये कांस्टेंट, प्लस सी एन वाई इज इक्वल टू क्या, ठीक है, वेयर पी नोट नॉन जीरो है, P1 P2 P3 डॉट 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 पी एन आर कॉन्स्टेंट्स, एंड जो क्या होगा अपने पास, वो हो जाएगा एक्स का फंक्शन, क्या हो जाए, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। मैंने अब कैपिटल एक्स लिख दिया, इसको स्मॉल एक्स लिख देता हूँ। ठीक है। तो अपने पास ये हो गया, P1 P2 P3 अब डॉट डॉट पी एन तक, ये सारे ही सारे कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। बट जो राइट साइड क्या हुआ है, ये अपने पास कैसे हो जाएगा जी, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। ये एक्स का फंक्शन होगा। राइट। अब बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज पी नोट
डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू जीरो. It's said to be homogeneous. इफ अपने पास जो क्याऊ है ना राइट साइड में, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ठीक है, उसको कहेंगे हम होमोजेनियस. ठीक है, अगर ये क्याऊ नॉन जीरो हो जाए तो उस केस में क्या कहेंगे, इफ क्याऊ इज नॉन जीरो, ठीक है, देन इट इज नॉन होमोजेनियस. ठीक है, तब उसको कहेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी कि अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का होता है. ठीक है, और उसके बाद हमने बात की है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की और नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है जी. अब बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं ए डॉट ई से. ठीक है, ये अपने पास है जी ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी बात कर. कंसीडर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं जिसका कोएफिशिएंट कैसा है, कांस्टेंट है. पी नोट डी एन वाई प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई प्लस प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू, अपने पास मैं इसको क्या लिख देता हूँ. ठीक है, ये अपने पास था. यहाँ पे मैंने कुछ, ठीक है, वाई अपने पास लिखा हुआ. तो पी पी नोट डी एन वाई प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई प्लस पी टू डी एन माइनस वन वाई प्लस डॉट डॉट प्लस पी एन वाई इज इक्वल टू क्या. ठीक है, इस चीज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस पी एन ब्रैकेट क्लोज, और जो वाई है सभी के अंदर से कॉमन लेके बाहर इज इक्वल टू क्या. हाँ जी, इतना काम हो गया अपने पास. जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. ऐसा हो गया है तो उसके बाद देन जो ये अपने पास ब्रैकेट के अंदर है इसको पुट कर देंगे जीरो के इक्वल. पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस प्लस का पी एन इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, ये अपने पास क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात कर ली हुई. अब यहाँ से देखो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया है तो यहाँ से कुछ तो मिलेगा. हाँ जी, इक्वेशन बनी है जीरो के ऊपर पुट करके, तो यहाँ से हमें कुछ तो मिलेगा. यहाँ से क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ से. ठीक है, तो बात करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अभी होमोजेनियस की बात कर लेते हैं. मतलब क्या है, जो क्याऊ है उसको जीरो लेके चलेंगे. ठीक है, उसकी बात करते हैं उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे. तो इसके लिए अपने पास एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. अब जो मेन चीज है ना, ये इसको बड़े ध्यान से समझना है. क्वेश्चन सोल्व होंगे इसी से. कंसिडर ए होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. डी एन प्लस के
P1 dn-1 y dn-1 प्लस का P2 dn-2 प्लस डॉट 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 प्लस का Pn y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी, dn प्लस के P1 dn-1 प्लस का P2 dn-2 प्लस डॉट 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 प्लस का Pn इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कितने काम अपने पास हो गए, राइट। इसके बाद यहाँ से अपने पास 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, 4 केस बनेंगे। ठीक है, 4 केसेस कौन से बनेंगे, ये अपने पास जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जैसे तो रूट आएंगे प्यारे बच्चों, वो रूट कैसे हो सकते हैं, रियल और डिफरेंट हो सकते हैं, रियल और इक्वल हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट रूट हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स और इक्वल रूट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो बात करते हैं केस 1 की। ठीक है, केस 1 अपने पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट को या डिस्टिंक्ट रूट को। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है जी, अब रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, मान लेते हैं जिसके रूट आएंगे रियल और डिस्टिंक्ट है, को रियल रूट मान लेते हैं। लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स आर कौन से, M1 M2 M3 डॉट 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 Nn। ठीक है, nth ऑर्डर की है तो यहाँ से अपने पास रूट कितने होंगे, n हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अगर ये इसके रूट आ गए हैं तो जो इक्वेशन 2 होगी वो क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, अब देखो बात किस पे हो रही है, यहाँ पे डी पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा रूट, इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, t-m1 d-m2 d-m3 डॉट 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 d-mn इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ये काम आप सेम 3 के अंदर पढ़ चुके हैं, आपकी जो बुक थी एक, ठीक है, उसके अंदर, राइट। तो d-m1 d-m2 d-m3 डॉट डॉट d-mn इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। देयरफॉर तो इक्वेशन 1 होगी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 बनेगा अपने पास d-m1 d-m2। देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 के अंदर क्या खास बात है, इक्वेशन 2 के अंदर y नहीं है, इक्वेशन 1 के अंदर y आ जाएगी, d-m2 d-m3 डॉट 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 d-mny इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। देखो इक्वेशन 1 के अंदर अपने पास क्या है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे y नहीं होता। ठीक है, अब इतना काम अपने पास हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक रूट के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है, एक रूट जैसे काम आएगा वही सिमिलरली काम अदर रूट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर द रूट d इज इक्वल टू m1 ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है जी, 2 के लिए कहो या फिर 3 के लिए कहो, एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या किया, d इज इक्वल टू m1, एक रूट लेके चले हैं यहाँ से, d इज इक्वल टू m1 वाला। ठीक है, सेम काम m2 के लिए m3 के लिए m4 के लिए हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, एक ही बात है, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ d माइनस का m1y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए काम करना है, d माइनस के m1y इज इक्वल टू 0, d माइनस m1y इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx
क्योंकि डी तो मेरे पास क्या था, डी बाई डी एक्स, वाई साथ में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का m1y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास क्या है, लीनियर इक्वेशन, विच इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है तो इसको सोल्व करने का भी क्या होता है, हम इसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस का pdx होता है अपने पास। ठीक है जी, e रेज टू पावर pdx होता है, सॉरी माइनस का pdx, pdx आएगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन pdx। ठीक है, ये अपने पास होता है यहाँ से। तो p की वैल्यू क्या होगी, माइनस का m1 है, e रेज टू पावर माइनस का m1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस का m1 कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन करना है तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं, एंड सॉल्यूशन इज क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो लिखा है, 0 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर m1x dx प्लस का एक कॉन्स्टेंट आएगा c1। ठीक है, नाउ y इंटू ई रेज टू पावर m1x इज इक्वल टू, जीरो का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे जीरो बनेगा अपने पास, तो बचा कौन, प्लस का c1। ठीक है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, e की पावर माइनस का m1x को इस साइड ले जाऊं तो अपने पास क्या हो जाएगा, c1 e की पावर m1x। ठीक है, ये अपने पास आ गया है एक सॉल्यूशन, किसके लिए, रूट m1 के लिए। ठीक है, देयरफॉर फॉर द रूट m1 ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 के लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 के लिए अपने पास द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सी एस, कंप्लीट सॉल्यूशन का। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए अपने पास हो जाएगा c1 ए की पावर m1x। ठीक है, अब देखो हमने एक बात की है m1 के लिए, तो सिमिलरली अपने पास m2 के लिए, तो सी एस ऑफ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, c2 ए की पावर m2x। ठीक है, सिमिलरली फिर m3 के लिए, सी एस ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज c3 ए की पावर m3x। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, अपने पास क्या बनेगा, y इज इक्वल, ठीक है, इन सभी का एडिशन हो जाएगा ना यहाँ से कंप्लीट के लिए, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x प्लस डॉट 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 प्लस का cn e की पावर m-x। ठीक है, ये अपने पास आ गया जब रूट कैसे थे, रियल और डिस्टिंक्ट थे। ठीक है जी, उसके लिए अपने पास ये आया। अब बात करेंगे जब रूट कैसे हो, रियल हो और इक्वल हो। केस टू, ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रूट कैसे हो, रियल हो और इक्वल हो। अब इसके लिए मैं काम करूँ। ठीक है जी, लेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रियल और इक्वल रूट्स हो। मान लेता हूँ मैं उसको से m1 m1। ठीक है, उनको नाम दे दिया मैंने m1 m1। ठीक है, वे रूट कैसे हैं, दोनों रूट सेम है, इक्वल रूट है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट निकालना cs का, देन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ cs ऑफ इक्वेशन 1 इज द cs ऑफ d माइनस के m1 का स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अपने पास यहाँ से क्या आएंगे, दोनों रूट रिपीटेड होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और सेम रूट होंगे। तो इस बात को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि d माइनस का m1 d माइनस का m1y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब इसके अंदर जो अपने पास ये लास्ट वाला है d माइनस के m1y, इसको मैं कोई एक नया वेरिएबल पुट कर लेता हूँ, पुटिंग d माइनस का m1y इज इक्वल टू z। इसको मैंने z पुट कर लिया।
ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, जो इक्वेशन 5 है अब अपने पास क्या बन जाएगी, अपने पास बन जाएगी डी माइनस का m1, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जेड की इक्वल, जेड इज इक्वल टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन को जेड के लिए सोल्व करना है, ठीक है। कुछ सी एस, सी एस अपने पास क्या बनेगा इस, देखो अभी हमने सोल्व किया था, ये इक्वेशन वाई के लिए सोल्व किया था, ठीक है। अब जेड के लिए करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से, C1 e की पावर mn x आएगा सोल्यूशन। हमने अभी तो किया सोल्व पीछे, देखो यहाँ से सोल्व किया था, अपने पास C1 e की पावर mn x आया था, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन लगा करके अपने पास यही था। तो सेम यहाँ से अपने पास आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ गई C1 e की पावर m1x, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया है। अब क्या करें, इस जेड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, मैं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो देयर फोर डी माइनस का m1y इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x, ठीक है, अपने पास अभी आ गया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। ये अपने पास क्या बन जाएगी, फिर से लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, dy बाई डी एक्स माइनस का m1y इज इक्वल टू C1 e की पावर m1x, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आ गई है तो यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिव फैक्टर अपने पास ई रेज टू पावर माइनस के m1x dx, ये उतना अपने पास यहाँ से तो क्या आता है, एक सेकंड, x नहीं आएगा ना यहाँ पे, m1 dx आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ई रेज टू पावर माइनस के m1x, ये अपने पास आ जाएगा। फिर इसका सोल्यूशन की बात करते हैं, एंड इट्स सॉल्यूशन इज, अपने पास अब बात करेंगे y के लिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस के m1x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, अब क्यू की वैल्यू अपने पास ये है C1 e की पावर m1x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस के m1x dx, और एक कांस्टेंट आ जाएगा उसको नाम देता हूँ मैं C2 का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, हाँ जी, इतना काम हो गया, ओके। इसके बाद y e की पावर माइनस m1x का बचेगा, और यहाँ से e की पावर m1x e की पावर माइनस m1x, इसके लिए तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर C1 dx बचेगा, ठीक है। तो y e रेज टू पावर माइनस के m1x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर C1 dx प्लस C2, तो y e की पावर माइनस के m1x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है C1x प्लस का C2, ठीक है। ये हो गया, y इज इक्वल टू e की पावर m1x से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, e की पावर m1x C1x प्लस C2, ये अपने पास आ जाएगा जब दो रूट कैसे थे, इक्वल, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, C1x प्लस का C2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं C1 और C2 को, ठीक है। इंटरचेंजिंग C1 एंड C2, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CS ऑफ इक्वेशन 1 इज e की पावर m1x, C1 की जगह C2 हो जाएगा, C2 की जगह C1 हो जाएगा, तो C1 प्लस का C2 है, ठीक है। C1 यहाँ पे हो गया तो आके लिखते हैं मैंने, C2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, C2 है अपने पास ये बन गया। ऐसा इसलिए करें कि एक पैटर्न सा बन जाए यहाँ से, ठीक है, और कुछ नहीं। आप ये भी छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ से, हाँ जी। तो ये अपने पास आया है जब अपने पास दो रूट कैसे थे, इक्वल थे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से CS क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, देखो CS ऑफ इक्वेशन 2 इज y इज इक्वल टू e की पावर m1x C1 प्लस C2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x प्लस डॉट 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 Cn e की पावर mnx। हमने काम किस पे किया था कि अपने पास सिर्फ दो रूट सेम इक्वल थे, ठीक है। सिमिलरली करके अगर अपने पास तीन रूट इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा, सिमिलरली इफ थ्री रूट्स आर इक्वल, दैट इज m1 m1 m1, इनको मैं m1 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 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अपने पास corresponding part of complete solution
ऑफ इक्वेशन वन, वो अपने पास क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम वन एक्स। ठीक है। अब देखो, दो रूट रिपीटेड थे तो अपने पास एक आया था ऐसा जिसके पास एक्स नहीं था। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 7 आएगा, प्लस फिर नेक्स्ट वाले के साथ एक्स था तो इसके साथ एक्स हो जाएगा, इससे नेक्स्ट वाले के साथ एक्स की पावर इंक्रीज कर दो। ठीक है। एक्स स्क्र कर दो। ठीक है। C1 प्लस का C2 एक्स प्लस का C3 एक्स। ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज y इज इक्वल टू ई की पावर m1 एक्स, C1 प्लस C2 एक्स प्लस के C3 एक्स के, प्लस अब देखो C1 C2 C3 ये अपने पास यूज हो चुके हैं, अब आता है C4 ई की पावर m4 एक्स प्लस C5 ई की पावर m5 एक्स प्लस डॉट 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 Cn ई की पावर mn एक्स। ठीक है। ये अपने पास आ गया। अगर यहाँ से कह दे कि चार रूट इक्वल हो जाए, चार रूट इक्वल हो जाएंगे तो क्या करो, एक C4 लिख के एक्स की पावर को इंक्रीज कर दो, एक और एक्स की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है जी। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। ये केस अपने पास कब आया है, जब अपने पास तीन रूट क्या हो, इक्वल हो। यानी ऑक्सिलरी के अंदर बात करें तो अपने पास जब रूट इक्वल होते हैं तो उस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास क्या बनता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इतना काम हो गया जी यहाँ पे। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट केस, केस थ्री। अब आएगा अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। सेम काम करना है। ठीक है। सिंस द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन टू आर ऑल रियल। जो P1 जो कोफिशिएंट थे अपने पास, मैंने लिख देता है यहाँ पे P1 P2 Pn, द कोफिशिएंट कोफिशिएंट P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन टू आर ऑल रियल, ये सारे रियल होंगे तो देयरफॉर इमेजिनरी रूट्स occurs इन कंजुगेट पेयर। तो इमेजिनरी रूट कैसे आएंगे, कंजुगेट पेयर के अंदर आएंगे। ठीक है। तो एक पेयर मान लेता हूँ, लेट वन पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बी अल्फा प्लस माइनस आईटा बीटा। ठीक है। अपने पास एक पेयर ही आएगा क्योंकि रूट कैसे आते हैं, कंजुगेट पेयर के अंदर आते हैं, एक रूट प्लस का होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जो सोल्यूशन बनेगा, दो रूट हो गए ना यहाँ से ही। ठीक है। ये डिस्टिंक्ट हो गए हैं तो सोल्यूशन का पार्ट क्या बनेगा, उसको लिखते हैं। देन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CS ऑफ इक्वेशन वन इज क्या बनता है, C1 e की पावर अल्फा प्लस आईटा बीटा एक्स प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस आईटा बीटा एक्स। ठीक है जी। ये अपने पास बनेगा यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, दो रूट हो गए ना यहाँ से, एक अल्फा वाला अल्फा प्लस आईटा बीटा हो गया, एक अल्फा माइनस आईटा बीटा हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैं e की पावर अल्फा एक्स e की पावर अल्फा एक्स इसको कॉमन निकाल दूं यहाँ से। ठीक है। तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, C1 e की पावर आईटा बीटा एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस के आईटा बीटा एक्स। यहाँ से e की पावर अल्फा एक्स बाहर हो जाएगा, e की पावर अल्फा एक्स यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C1 e की पावर आईटा बीटा एक्स, C2 e की पावर माइनस के आईटा बीटा एक्स। ठीक है। इतना काम हो जाएगा यहाँ से। अब आपको डी मोइर थ्योरम याद होगी। ठीक है। e की पावर आईटा थीटा क्या होता है अपने पास, कोस थीटा प्लस का आईटा साइन थीटा होता है ना। ठीक है। मैं यहाँ से उसका यूज करता हूँ, C1 e की पावर आईटा बीटा एक्स, इसको लिखूंगा मैं कोस बीटा एक्स प्लस आईटा साइन बीटा एक्स प्लस C2 सेम इसके लिए
कोस बीटा एक्स माइनस आइटा साइन बीटा एक्स। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। तो इसलिए देता हूँ बिकॉज ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। डेमो इसका काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो कोस बीटा एक्स यहाँ पे, कोस बीटा एक्स यहाँ पे, तो कोस बीटा एक्स का कॉमन निकाल दो। कोस बीटा एक्स आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा कौन यहाँ पे, C1 प्लस के यहाँ से आ जाएगा C2। ठीक है, प्लस का साइन बीटा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, आइटा C1 आएगा। ठीक है, आइटा C1 यहाँ से मेरे पास माइनस के आइटा C2 आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा अपने पास। राइट, ए की पावर अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स, जो ये C1 प्लस C2 है, इसको मैं एक नया कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, कैपिटल C1। ठीक है, प्लस का, तो ये अपने पास है आइटा C2 माइनस का आइटा C2, तो आइटा C1 माइनस का आइटा C2, इसको मैं एक नया कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, कैपिटल C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से। वी एस C1 इज इक्वल टू C1 प्लस का C2, और C2 इज इक्वल टू आइटा C1 माइनस के आइटा C2। ठीक है, मेरे पास ये हो गया। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब वापस से क्या करता हूँ, C1 C2 को बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इनको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट को दूसरा कॉन्स्टेंट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चेंजिंग C1 टू C1 एंड C2 टू C2। द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, ये अपने पास बन जाता है प्यारे बच्चों, ए की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर टीएस ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x प्लस डॉट 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 प्लस का Cn e की पावर m। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। सिमिलरली करके मैं यहाँ से केस 4 को लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज इमेजिनरी एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, जो काम हमने केस 2 के अंदर किया था कि अपने पास केस 2 के अंदर रूट्स जब रियल थे, इक्वल थे, तो उसके बाद सॉल्यूशन क्या बना था, C1 प्लस का C2x आया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अपने पास क्या कुछ ऐसा हो सकता है, ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर अल्फा एक्स C1 प्लस का C2x कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस का C4x साइन बीटा एक्स प्लस C5 e की पावर m5x प्लस के C6 e की पावर m6x प्लस डॉट 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 Cn e की पावर mnx। ठीक है, यहाँ पे अपने पास हमने क्या किया है, अपने पास यहाँ से दो पेयर थे इक्वल रूट्स। ठीक है जी, वो थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि ये कहाँ से आ गए। एक, द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज टू पेयर्स ऑफ इमेजरी एंड इक्वल रूट्स। इमेजरी एंड इक्वल रूट अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। ठीक है, तो इसके पास अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनाए, ये कोरस्पॉन्डिंग डिश आ जाएगी। ठीक है जी, ये थे अपने पास यहाँ पे चार केसेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपने पास सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए उससे पहले क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, जो हमने चार केस किए हैं, इन चारों केसेस की एक टेबल बना देते हैं, ताकि आपको चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ सी एस। एक काम करते हैं यहाँ से, बोल्ड में जरा दिखता नहीं है। कोई नहीं, हम सिंपल कर लेते हैं बिना बोल्ड के। रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ से अपने पास कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास क्या बन सकता है यहाँ से? फर्स्ट केस, वन रियल रूट, एक रूट कैसे हो? रियल। ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा? C1 ए की पावर M1x। ठीक है, सेकंड, टू रियल रूट्स। ठीक है, टू रियल एंड इक्वल मान लेता हूँ, या टू रियल रूट मान लेता हूँ। तो C1 ई की पावर M1x प्लस C2 ई की पावर M2x। थर्ड, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, तो अपने पास क्या हो जाएगा? ई M1x C1 प्लस का C2x। थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हो जाएगा ई की पावर M1x C1 प्लस का C2x प्लस का C3 x। ठीक है, एंड सो ऑन। आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने पास ये बनेगा। ठीक है, अब सेकंड, बी, वन पेयर ऑफ इमेजनरी एंड डिफरेंट। उस केस में अपने पास कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनता है? ई रेज टू पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, सेकंड केस अपने पास टू पेयर्स ऑफ इमेजनरी एंड इक्वल रूट्स, अल्फा प्लस माइनस के आइटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस के आइटा बीटा। यहाँ पे अपने पास क्या था? अल्फा प्लस माइनस के आइटा बीटा, एक रूट था अपने पास। तो यहाँ से क्या बनेगा? ई रेज टू पावर अल्फा एक्स C1 प्लस का C2x कोस बीटा एक्स प्लस का C3 प्लस का C4x साइन बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखना था अब टू रियल रूट्स मान लेता हूँ कि M1 है, M1। ठीक है, M1 और M2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो गए। रियल और इक्वल रूट की बात करते हैं तो M1 M1 मान लेते हैं। थ्री रियल रूट की बात करते हैं M1 M1 M1। ठीक है, ये अपने पास हो गए यहाँ से। ये अपने पास टेबल होगी, आपको टेबल याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं वर्किंग रूल के लिए कि हम काम कैसे करेंगे। वर्किंग रूल फॉर सोल्विंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, उसका क्या वर्किंग रूल रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास कंसीडर एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dn y ओवर dxn प्लस का p1 dn माइनस वन वाई ओवर dx n माइनस वन प्लस p2 dn माइनस टू वाई ओवर dx n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस का pn y इज इक्वल टू 0, where p1 p2 p3 डॉट डॉट pn और रियल कांस्टेंट। ठीक है, ये अपने पास कांस्टेंट हो गए। तो उसके बाद स्टेप वन के अंदर हम क्या करना है? राइट द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म।
सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंबलिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अगर सिंबलिक फॉर्म के अंदर ऑलरेडी लिख रखी है तो आपको फिर से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो डीएन प्लस का पी1, डीएन-1 प्लस का पी2, डीएन-2 प्लस डॉट 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 प्लस पीएन, डीएन-, एक सेकंड एक सेकंड, डीएन-n करेंगे तो अपने पास जीरो बन जाएगा ना। तो पीएन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बाई पुटिंग डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, डी टू बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी स्क्र, डॉट 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 डीएन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीएन। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद बात करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे? स्टेप 2 के अंदर सोल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन, dn प्लस का p1, dn-1 प्लस p2, dn-2 प्लस डॉट 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 प्लस का pn इज इक्वल टू जीरो फॉर डी के लिए। ठीक है जी, डी के लिए इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। राइट। स्टेप 3। स्टेप 3 अपने पास फ्रॉम द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, जो अपने पास टेबल बनी है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिख देंगे, अपना आ जाएगा वहां से कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है जी? जो इंट्रोडक्शन था अपना वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, प्यारे बच्चों, अपना एक बैच चला हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कल से स्टार्ट हुआ है। अगर आप उसके अंदर इन्रोल करना चाहते हो, अपनी स्टडी को अच्छे से करना चाहते हो, सभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाए, ठीक है, तो आप उस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है और उसकी सभी प्रोसीजर आपको अपने जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। वहां से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।